आकांक्षा रसोई में एक विशेष थाली जो है वो शुरुआत की गई है। हमारी महिलाएं कहती हैं हमें मौका मिलेगी हम भी दूसरे स्टेट में जाएं, तो हम लोग ये भी आदान प्रदान जो है ना इसको भी प्रोत्साहन हम लोग दे रहे हैं आकांक्षा के तहत। तो रोटेशन है जिसमें कि 8-8 दिन पे ग्रुप्स बदल भी रहे हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसका भी हम लोगों ने आकांक्षा पेविलियन में स्टॉल रखा है। महिलाओं के इसके बारे में भी अवेयरनेस मिलता है। आकांक्षा की रसोई चल रही है, कितने लोग उसका भी भोजन ले रहे हैं, महिलाओं द्वारा बनाया गया। इस पवित्र भूमि में स्थान में यहाँ जो एग्जीबिशन एरिया है यहाँ एक आकांक्षा का पूरा पेविलियन लगाया गया है। आकांक्षा दीदी कहते हैं हर जिले में आकांक्षा समिति जो है वो बड़े एक्टिव रूप में कार्य कर पाए, उसके उत्पादन और उसकी बिक्री दोनों को सपोर्ट करते हैं आकांक्षा समिति के तहत। शुद्ध मसाला जो है वो बनाती हैं और घर घर में वो मसाला जाता भी है। कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ इस पृथ्वी यानी कि भारत के प्रयागराज में लग चुका है और प्रयागराज में पर्यटक और श्रद्धालुओं को रिझाने के लिए आकांक्षा समिति ने एक स्टॉल लगाए हैं यहाँ पर। आकांक्षा समिति की अध्यक्षा डॉक्टर रश्मि सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये आकांक्षा समिति कैसे काम करती है और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये आकांक्षा समिति महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, उनके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए, उनके पूर्ण रूप में सशक्तिकरण के लिए कार्य करने के लिए समर्पित है, जिसमें कि ये आर्थिक सशक्तिकरण तो है ही। जैसे अपने लखनऊ में नाम सुना होगा एक मछली मसाला केंद्र है, तो एक छत के नीचे बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपना शुद्ध मसाला जो है वो बनाती हैं और घर घर में वो मसाला जाता भी है। तो हम लोग उसके उत्पादन और उसकी बिक्री दोनों को सपोर्ट करते हैं आकांक्षा समिति के तहत। लेकिन साथ ही साथ जो है लखनऊ के अलावा इधर जो विस्तार करने का एक संकल्प लिया गया कि हर जिले में आकांक्षा समिति जो है वो बड़े एक्टिव रूप में कार्य कर पाए, तो उसमें एक आपने सुना होगा आकांक्षा हाट हुआ था लखनऊ में, मुख्यमंत्री जी आए थे जिसमें, और ये बात हुई थी कि समूह के साथ मिलकर के आकांक्षा ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। तो यहाँ प्रयागराज में जो महाकुंभ के इस पवित्र भूमि में स्थान में यहाँ जो एग्जीबिशन एरिया है यहाँ एक आकांक्षा का पूरा पेविलियन लगाया गया है, जिसमें बहुत सारे जिले से जो समूह की दीदियाँ हैं जिन्हें हम आकांक्षा दीदी कहते हैं, तो वो अपने सामग्री का जो उत्पाद कर रही हैं उसकी बिक्री भी साथ साथ वो कर रही हैं, जिससे कि उनको फ़ायदा तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जो है बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, एक्सपोजर भी मिल रहा है, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ रहा है। तो और मतलब रोटेशन है, ऐसा नहीं कि अपना एक ग्रुप आ गया 45 दिन तक वही रहेगा। तो रोटेशन है जिसमें कि 8-8 दिन पे ग्रुप्स बदल भी रहे हैं। और साथ ही हमारी आकांक्षा दीदी लखनऊ में जो मछली मसाला केंद्र है उनको भी एक बस करके उनको भेजा गया ताकि वो भी अपना यहाँ कुंभ का आनंद भी ले। साथ में जो प्रदर्शनी है इसमें अपना अलग अलग स्टॉल्स में महिलाओं से बात करें और जाकर के और भी अच्छे आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज के साथ, जैसे कि अब मिलेट है, पौष्टिक आहार है, तो उसमें पौष्टिक आहार के लिए आकांक्षा रसोई में एक विशेष थाली जो है वो शुरुआत की गई है। इसी तरह से हमारी बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन्स देना, तो उसके लिए कुछ टाई अप किया गया है ताकि बच्चियों को अपना मुफ्त में, अभी तो हमने शुरू किया लेकिन मतलब एक कम दाम पे जो एक हाइजीनिक सैनिटरी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, जब किशोर अवस्था में विशेषकर लड़कियों में कई बार देखा जाता है बीमारी आ जाती है, तो ये सब के बारे में स्वास्थ्य को भी जागरूकता रखना। सरकार की बहुत सारी स्कीम है, योजनाएं हैं, उसके बारे में जागरूकता। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसका भी हम लोगों ने आकांक्षा पेविलियन में स्टॉल रखा है, जिससे आपको बहुत सारी योजनाओं के बारे में जो है ना वो जानकारी मिलेगी। और महिलाएं जो यहाँ पर आ रही हैं स्टॉल में, बहुत जगह से अब मेरी बात हुई है, तो मतलब अलग अलग प्रदेशों से जो महिलाएं आती हैं तो वो अपने दिव्य स्नान के साथ बहुत कुछ लेकर के जाएंगी अपने उज्जवल भविष्य के लिए। मैम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी यहाँ पर रखा गया है, तो जैसे कि मुख्यमंत्री जी का एक प्लान था कि हम उत्तर प्रदेश की जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसका एक प्रोडक्ट रखें ताकि वो नेशनल लेवल पर वाइड हो, तो मैम प्रयागराज से क्या हम संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए संदेश तो यही है कि हम लोग आकांक्षा पेविलियन में वहाँ पर हम लोग महिलाओं को प्रेरित करते हैं कि देखो तुम अपना जो हुनर है उसमें लोकल जो आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ जो है विशेषता है उस पर आप लोग भी ध्यान दो, ताकि महिलाओं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का जो रोजगार है वो उस व्यवसाय में जाए, उस तरह की चीज़ों के उत्पाद में जाए जिसका डिमांड है, जो कि लोकली जो है कई बार अच्छी जिस चीज़ की ब्रांडिंग हो रही है
तो महिलाएं उस चेन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर जब जाती हैं तो पता चल जाता है। अच्छा, जैसे फिरोजाबाद है तो उसमें आता है कि अच्छा वहाँ का तो जो चूड़ी है वो बड़ा फेमस है। तो अलग अलग स्थान का जो ये है, अभी जैसे बुंदेलखंड में एक डेयरी है, बलिनी डेयरी, तो उसका आपने नाम सुना होगा कि इसका दूध, घी, दही ये सब जो है बड़ा मशहूर होने लगा है। तो वो एक एक स्थान से जो है ये हो जाता है कि अच्छा ये तो बुंदेलखंड में बन रहा है ये। तो महिलाओं के इसके बारे में भी अवेयरनेस मिलता है कि अभी जो काम कर रही हैं उसमें यदि वो सीख करके और अधिक जो है उनका फायदा अगर हो सकता है तो क्यों ना अपने रोजगार को उसको विकास करने के लिए जो है वो हम लोग सब जो है मिल करके जो है उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग और जो एक बायर सेलर के बीच में जो एक दूरी रहती है तो उसको जो है हम लोग बायर सेलर मीट के तहत जो है उस दूरी को पूरा कर पाए। तो आकांक्षा से इस काम को करने का इस तरह की प्रदर्शनी से बड़ी मदद मिलती है। कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको भी आप मंच दे रहे हैं, उसी के साथ साथ रोजगार के अवसर भी इससे पैदा होंगे। जो महिला सशक्तिकरण का जो नारा दिया जा रहा है इस आकांक्षा समिति द्वारा, तो महिलाएं भी मजबूत होंगी। वो तो है ही। अब आप देखो कि यहाँ जो आकांक्षा की रसोई चल रही है, कितने लोग उसका भी भोजन ले रहे हैं, महिलाओं द्वारा बनाया गया, और कितने लोग वो स्नैक्स खरीद करके ले जा रहे हैं, और कितने लोग वहाँ के यहाँ पे नहीं हुई जो वस्तुएं हैं वो खरीद करके ले जा रहे हैं। तो रोजगार को बढ़ावा तो मिल ही रहा है। जम्मू कश्मीर की महिलाएं जो हैं, क्योंकि मैं इधर जब वहाँ कार्यरत रही तो बहुत सारी समूह की महिलाएं मुझसे जुड़ी, तो वो भी कहती हैं हमें भी मौका मिले कि हम भी आए। हमारी महिलाएं कहती हैं हमें मौका मिले कि हम भी दूसरे स्टेट में जाए। तो हम लोग ये भी आदान प्रदान जो है ना, इसको भी प्रोत्साहन हम लोग दे रहे हैं आकांक्षा के तहत, ताकि महिलाएं एक दूसरे को और जो है बल दे सके, भले वो अलग अलग राज्यों की क्यों ना हो। मैम थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ आकांक्षा समिति की अध्यक्षा डॉक्टर रश्मि सिंह जी, जिन्होंने इस समिति के जरिए एक संदेश भी दिया। कैमरा पर्सन चंद्र प्रकाश के साथ दीपक प्रजापत, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।